अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साइमा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद साइमा। तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। और बारिश के इस मौसम में सबने फरमाइश कर दी कि हमें चाहिए कुछ मज़ेदार से चटपटे से आलू के ये क्रिस्पी क्रंची पकोड़े। तो ये हम बनाएंगे थोड़े से आलू के साथ, हम बनाएंगे प्लेट भर के पूरे घर के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ लिया है 1 कप बेसन और उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन का। अजवाइन को इस तरह से हाथों से अच्छी तरह मसल लें, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको डालेंगे जब अपने पकोड़ों में तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 1 चम्मच डाल दिया इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, नमक जाएगा इसमें 1 छोटा चम्मच। और उसके साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च 1 चम्मच भर के, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। और हल्दी जाएगी इसमें 1 छोटा चम्मच, इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा आपके पकोड़ों का। तो ये देखें, इस तरह से पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें जाएगा ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया देखने में भी खूबसूरत लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और अब इस तरह से पानी से मिक्स करके हमने गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ लिए थे आलू, अब 2 आलू हमने लिए हैं और स्लाइसर की मदद से इस तरह से हम आलूओं को स्लाइस करते जाएंगे। पानी में ही स्लाइस करेंगे ताकि जो आलू हैं वो काले नहीं पड़े। और आप देखिएगा कि सिर्फ 2 आलूओं से हम इतने ढेर सारे पकोड़े जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से थिन स्लाइस। अगर स्लाइसर नहीं है तो आप छुरी से भी इस तरह बारीक बारीक से इसके स्लाइस बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये है कि 2 बार मैंने इसे पानी से निकाल लिया था। और ये देखें, इस तरह से टॉवल पे इसको बिछा कर उसको कर लिया है ड्राई। और यहाँ पर थोड़ा सा गरम ऑयल जो था वो डाल दिया है हमने बेसन के अंदर। ये एक अहम टिप है, एक ट्रिक है, जिससे जो आपके पकोड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होगी। अब ये देखें, इनको बिल्कुल हमने ड्राई कर लिया था। और अब क्या करेंगे, एक एक इस तरह से आलू का स्लाइस उठाएंगे, इसको डिप करेंगे। और अब क्या करेंगे हम इसको, अच्छा, ये जो आप कहते हैं कि कोटिंग उतर जाती है, कोटिंग अब आप इसी तरीके से अगर बनाएंगे ना तो कोटिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। अब ऑयल जो है यहाँ पर गर्म है, ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालने हैं। ये भी एक अहम टिप है, अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो क्या होगा कि जो कोटिंग है आपकी वो उतर जाएगी। और इस तरह से आपने इनको डालना है और आपने चम्मच नहीं चलाना यहाँ पर, ठीक है। चम्मच आपने इसको इसमें थोड़ी देर बाद चलाना है। देखिए, जैसे ही ये ऊपर आना शुरू हो जाए तो इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इनके ऊपर ऊपर ऑयल डालना शुरू कर देना है। तो बिल्कुल ऐसे आपके ये पकोड़े बनेंगे जैसे कि आप गोलगप्पे फ्राई कर रहे हैं। और ये देखें किस तरह से ये फूले फूले से और गोल गोल से फ्राई हो रहे हैं। तो इसी तरह से आपने इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना है। ये देखें, इस तरह से मैं इनके ऊपर ऑयल डालती जा रही हूँ और ये कितने खूबसूरत से फूलते जा रहे हैं। और इनको गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है। खूबसूरत सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा। और ये देखें, यहाँ पर ये माशाल्लाह से कितने खूबसूरत गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। और इसी तरह से जो बाकी के भी हमारे आलू के पकोड़े हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे सेम इसी प्रोसेस से। अब देखें, सिर्फ 2 आलूओं का हमने इस्तेमाल किया और इतने कम बजट में हमने इतने ढेर सारे पकोड़े बनाकर पूरे घर के लिए तैयार कर लिए। इसको एंजॉय करेंगे शाम की चाय के साथ, ठंडे से और बारिश के मौसम में। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत गोल्डन कलर के, और ऐसे ही लग रहा है जैसे ये गोलगप्पे पड़े हुए हैं। और देखें, बिल्कुल भी चपटे नहीं हैं, बहुत ही खूबसूरत फूले फूले से हमारे ये आलू के मज़ेदार से पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्या आपके भी आलू के पकोड़े इसी तरह से मज़ेदार से, क्रिस्पी से और फूले फूले से बने? कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप अगर इसी टिप और ट्रिक के साथ अगर बनाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही आपके भी खूबसूरत से क्रंची से, ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गोलगप्पे हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।